हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर का बेस टॉपिक। तो व्हाट इज़ बेस, बेस क्या होता है, कैसा होता है। तो हम इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कड़वा होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कोई भी लिटमस लेंगे हम वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, डेट इज बेस। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन इक्वेशन सॉल्यूशन, हम किसी भी इक्वेशन सॉल्यूशन में जब हम कोई प्रोडक्ट डालेंगे अपना वो OH नेगेटिव आयंस देगा, डेट इज बेस। सोपी इन टच, जब हम उसको टच करेंगे तो वो सोपी होगा, चिकना सा होगा। फॉर एग्जांपल साबुन ले लेते हैं हम, उसमें NaOH होता है जो कि बेस होता है, और जब हम उसको टच करते हैं तो वो चिकना होता है, सोफी होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होता है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट क्या होता है हमारा? CaOH2, ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या हैं? हमारे बेस के एग्जाम्पल हैं। हमने एग्जाम्पल में एक सोप लिया था, तो सोप को हमने क्या प्रूव किया था कि उसमें क्या है? NaOH है, बेस है। तो हम जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो कैसे आयन देता है? OH नेगेटिव। ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेस का। इसको हम एल्कली भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बेस है। हम एक बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। These are the substance which when dissolved in water produce OH equation ion in the solution। किसी भी सॉल्यूशन में हम कोई सब्सटेंस जब मिक्स करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस देता है, डेट इज बेस। एग्जाम्पल हमने देख ही लिए। इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हमारा, वीक बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। These are the base which completely dissolve in water and thus produce a large number of OH equation ions in the solution। जब हम किसी भी वाटर में कोई भी सब्सटेंस ऐड करते हैं या डिजोल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक लार्ज मात्रा में OH नेगेटिव आयंस, डेट इज स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH एटसेट्रा। वीक बेस क्या होते हैं? वीक बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। दीज आर द बेस विच पार्शली डिजोल्व इन वाटर, जो थोड़े बहुत पानी में डिजोल्व हो जाता है वो वीक बेस होता है। एंड दस प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, और जो हमें बहुत ही कम मात्रा में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन देता है या अमाउंट देता है। फॉर एग्जांपल CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम बेस की। तो क्या होती है प्रॉपर्टी? दीज आर बिटर इन टेस्ट, जो हम टेस्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को वो कड़वे होते हैं, तो वो क्या है? हमारे बेस है। हम बेस के साथ एक छोटी सी रिएक्शन देख लेते हैं। हमने एक बेस लिया, उसमें मेटल ऐड किया, तो हमें क्या फॉर्म मिली? साल्ट की, और प्लस हाइड्रोजन गैस, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल गई। तो एक इसका वो देख लेते हैं। हमने NaOH लिया प्लस जिंक, मेटल ले लिया जिंक, और तो हमें क्या मिला? Na2ZNO2 प्लस H2। अब इसमें Na1 था तो यहाँ हमारा Na2 आया, तो जब हम आगे 2 ला देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो Na2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं? बेसिस आर बिटर टू टेस्ट, जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। सोफी टू टच, चिकना होता है टच करने में। बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन दे रिलीज आयंस, जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस जो होते हैं वो हमारे रिलीज हो जाते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डाइल्यूट हो जाता है, घुल जाता है। तो इंडिकेटर्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जो हमारे बेसिस होते हैं, बेस होते हैं, वो उसके इंडिकेटर क्या होते हैं? तो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जब हम बेस को टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से तो वो रेड से ब्लू हो जाता है।
जैसे फॉर एग्जांपल फिनोप्थिलीन है। जब हम फिनोप्थिलीन को किसी भी उसमें डालेंगे सॉल्यूशन में तो वो पिंक हो जाएगा, किसके कारण, क्योंकि उसमें बेस प्रेजेंट है, इसलिए वो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ले लिया, वो कैसा है, वो येलो में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी बेस प्रेजेंट है। तो ये क्या थी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कोई केमिकल मिक्स होता है। किसी भी रिएक्शन कराने के लिए हमें किसके एक सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, उसमें क्या केमिकल डालते हैं हम, जब वो रिएक्ट करता है तो वो हमारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम देख लेते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। जब हम किसी भी बेस के साथ मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म मिलेगी, बेस रिएक्ट विद मेटल टू लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस। जब हम किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और रिएक्ट कराया जिंक के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NaOH प्लस जिंक लिया हमने Zn। तो जब हमने इसको हीट कराया तो क्या मिला, Na2 ZnO2 प्लस H2, तो वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड में हमें क्या मिली, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या था, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी थी बेस की। नेक्स्ट देखते हैं हम जो बेस है उसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब हम बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म मिलेगी, साल्ट एंड वाटर, नमक की या पानी की मिलेगी। दिस इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के सिमिलर होती है। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो CaOH2 प्लस CO2 इज इक्वल टू, जब हम इसको हीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O वाटर बाहर निकल गया। एंड में हमें किस चीज़ की फॉर्म मिली, वाटर की। मेटल में क्या मिलेगा एंड में हमें, हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल के साथ कराएंगे रिएक्शन तो क्या मिलेगा, वाटर या साल्ट की फॉर्म। दैट इज केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे हम बेस को तो हमें क्या फॉर्म मिलेगी, तो बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसमें भी हमें साल्ट या वाटर की फॉर्म मिलेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, पोटासियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, KOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो KOH प्लस HCl, जब हम इसको हीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, KCl प्लस H2O। इसमें भी जो है वाटर बाहर निकल गया, एंड में वाटर की फॉर्म मिली। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी बेस की। अब देखते हैं यूजेज ऑफ बेस। बेस के क्या यूज होते हैं, तो मिल्ड बेसिज न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक। जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, NaOH है, उसको हम किस चीज़ में यूज करते हैं, सोप साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, और रायोन बनाने में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस किस में यूज होता है हमारा, सोप में, पेपर में, सिंथेटिक फाइबर में और रायोन में। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है हमारा, बेस होता है। तो ये थे हमारे कुछ यूजेज बेस के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, pH होता है, और pH की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस की जो पावर होती है वो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो बहुत सारे
इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है उसे वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। बहुत सारे मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था, लिटमस पढ़ा था, ये क्या है हमारे इंडिकेटर्स हैं। और ये बहुत सारे इनका मिक्सचर जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। इट्स शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये डिफरेंट तो कलर शो करता है और डिफरेंट ही कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस की डिफरेंट कंसंट्रेशन को शो करता है किसी भी सॉल्यूशन में। तो हम देख लेते हैं एसिडिक कब होगा, बेसिक नेचर कब होगा और न्यूट्रल कब होगा। तो जो हमारा pH है वो 7 होता है। जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से कम होता है तो इंक्रीज होती आ जाती है हमारी जो वो एसिडिक नेचर होता है, और जब डिक्रीज होती चली जाती है 7 से ज़्यादा होता चला जाता है तो वो बेसिक नेचर होता है। इसमें जो हमारी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस है वो एसिडिक में तो इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे बेसिक में डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये थी हमारी pH की छोटी सी वैल्यू।